अनेकांत का अर्थ होता है सभी धर्मों को परस्पर में विरोध किए बिना उनको एक स्थान पर एकत्रित कर देना। जैसे आँख और कान है, दोनों परस्पर में विरोधी हैं, ये देखती है और ये सुनती है, लेकिन आत्मा के लिए दोनों एक है। आत्मा के लिए दोनों से प्यार है। आँख कान नहीं हो सकता, कान आँख नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा के लिए कान प्यारा है कि आँख प्यारी है, बस उसका नाम है अनेकांत धर्म। ये शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं सब परस्पर विरोधी हैं। हाथ है अलग है, पैर अलग है, पेट अलग है, पीठ, सब कुछ अलग अलग है, सबके नेचर अलग अलग हैं, सबके कार्य अलग अलग हैं, लेकिन इन समस्त कार्यों के अलग अलग होने के बावजूद भी आत्मा इन सबको प्यार करती है, आत्मा सबको संरक्षण देती है। ये सब आत्मा के लिए जुड़े रहते हैं, इसका नाम है अनेकांत। अनेक धर्म जिसमें आकर समाहित हो जाएं, अनेक धर्म जिसके आकर के सपोर्ट करें, वह अनेकांत है। जैसे अपनी आत्मा के लिए कान भी सपोर्ट कर रहा है, आँख भी सपोर्ट कर रहा है, मुख भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये परस्पर में विरोधी हैं। परस्पर में विरोधी है, एक दूसरे से नेचर बिल्कुल भिन्न है, लेकिन आत्मा के लिए ये सभी मिलकर के एक हो जाते हैं, सभी आत्मा के कार्य करते हैं, परस्पर में विरोधी होकर के भी, और आत्मा इनको भी सब पे कमांड करती है। ऐसे ही तत्व अनेक तत्व आत्मा के अंदर है। यदि अनेकांतवाद घर में आ जाए, अनेकांतवाद समाज में आ जाए, अनेकांतवाद राष्ट्र में आ जाए, अनेकांतवाद मुल्क में आ जाए, सारे विषमवाद खत्म हो जाए। शादवाद का अर्थ होता है उस अनेकांत को कैसे समझाऊं, समझाने का तरीका। एक ही व्यक्ति एक समय में पिता भी है, बेटा भी है, मामा भी है, भाई भी है, और कोई भी हो सकता है। ये एक समय में एक साथ एक व्यक्ति हो सकता है कि नहीं? होता है। तो अब एक साथ इतने संबंध पिता और बेटा एक साथ कैसे बनाए? दो तो विरोधी है। पिता आशीर्वाद देता है, बेटा पैर छूता है। अब दोनों संबंध विरोधी एक में कैसे घटाएं? तो शादवाद कहता है पिता की अपेक्षा ये बेटा है, पिता के पैर छू लो, और बेटे की अपेक्षा बाप है, आशीर्वाद दे दो। इस समझाने की प्रक्रिया का नाम शादवाद है। अन्यथा एक व्यक्ति परस्पर में कैसे करे? अब बेटा जाए तो बेटे के जाकर के पैर पड़ेगा क्या? बाप है तो क्या बेटे के पैर पड़ेगा? नहीं। ये व्यवस्थाएं बनाना, दो परस्पर संबंध होने के बावजूद भी, दो परस्पर विरोधी होने के बाद भी उन दोनों के साथ सापेक्ष संबंध बनाने के लिए शादवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह पिता भी है, पिता ही नहीं है, पिता भी है, बेटा भी है, भाई भी है। तो भी शब्द जब लग जाता है तो सारे विवाद खत्म हो जाते हैं। इसलिए जैन दर्शन ने इस सृष्टि को अनेकांत रूप में देखा और अनेकांत रूप की व्यवस्था बनाने के लिए शादवाद का आलम्बन लिया। ये मूल